नमस्कार। एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है एस्ट्रो विधान के यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे विपरीत राजयोग के बारे में। विपरीत राजयोग के बारे में तमाम ज्योतिषियों ने अपनी अपनी राय प्रस्तुत की है और हम यहाँ पर शास्त्रीय प्रमाण के अलावा जो शास्त्रों में वर्णित है उसके अलावा हम निजी शोधों पे भी कार्य करते रहते हैं। तो हमने जीवन में हजारों कुंडलियों के विश्लेषण के उपरांत जो स्वयं का भी अनुभव देखा है वो हमारे देखने में आया है, तो इसको कोई अन्यथा न ले कि विपरीत राजयोग का जो निर्माण होता है यह तब निर्माण होता है इसका जब 6, 8, 12 के मालिक किसी भी लग्न की कुंडली में 6वां, 8वां, 12वां इनके मालिक अपने अलावा 8 जैसे 6वें का मालिक है 8वें में बैठे या 12वें में बैठे, 8वें का मालिक 6वें बैठे या 12वें बैठे, 8वें का मालिक 8वें में न बैठे या 6वें मालिक 6वें में न बैठे। बहुत सारे ज्योतिषियों की राय है कि इस तरह बनता है, लेकिन हमारे जो अनुभव में आया है कि 6, 8, 12 के मालिक जो है अपना भाव छोड़ करके, क्योंकि इसमें फल तब प्राप्त होता है। विपरीत राजयोग बहुत ही जो है ऐसा फल देता है कि जमीन से उठा के आसमान तक लेके चला जाता है, उच्चतम स्तर को प्राप्त करता है। जितना वो सोचता नहीं उससे कई गुना चीजें दे देता है, ऐसी स्थिति का निर्माण करता है। लेकिन ये बनता कब? इसके लिए जो ग्रह अब जैसे 6वें का मालिक है, 6वें का मालिक 6वें में बैठ जाएगा तो वो भाव मजबूत हो जाएगा। तो भाव को मजबूत नहीं होना चाहिए, वो जो भाव है ज्यादा से ज्यादा कमजोर हो। और वो जो ग्रह है, जो ग्रह ये बना रहा है, जैसे कि 8वें का मालिक 6ठे बैठा तो 6ठा भाव एकदम कमजोर होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए धनु लग्न की कुंडली में चंद्रमा अष्टमेश है, अष्टम भाव का मालिक है, और वो 12वें बैठ जाए, 12वें बैठ गया तो 12वें जब चंद्रमा बैठेगा तो चंद्रमा वहां नीच हो जाएगा, तो वो भाव कमजोर होगा, तो इसका फल बहुत ही जबरदस्त होगा। और अगर वो अपनी ही राशि, जैसे कि 8वें का मालिक 8वें में बैठेगा तो उतना उसको प्रभाव न मिलेगा। तो वो जितना पाप पीड़ित हो या फिर वो पाप कर्तरी में हो, आगे भाव में और पीछे भाव में इसके जो है पाप ग्रह हो, या वो नीच का हो जाए या वो अस्त हो जाए, किसी भी तरह से पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए उस भाव पर, तो जितना वो पापाक्रांत होगा राजयोग भी उतना ही तगड़ा होगा, उतना ही मान सम्मान, उतना ही धन वैभव। जब और ये फल कब देगा? फल तब देगा जब किसी, ये 2 स्थितियों में फल देता है। जैसे कि ये इसी ग्रह की दशा हो और या महादशा हो, अंतरदशा हो, तो ये फल नहीं देगा। इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जो ग्रह आपकी कुंडली में अच्छा है, जैसे ये भाग्येश है, नवमेश है, लग्नेश है, इनकी दशा हो या अंतरदशा हो, या तो अष्टमेश की महादशा हो और इनकी अंतरदशा, तो जो है इनकी दशा हो या इसकी अंतरदशा हो, मतलब कि ये जो है उस ग्रह को दबा करके जो है अपना फल देना चालू करेगा। तो कोई एक शुभ ग्रह की दशा इसमें होनी चाहिए, तब जाके इसका परिणाम देखने को मिलता है। इसी की महादशा हो, इसी की अंतरदशा हो तो इसमें परिणाम नहीं मिलेगा। इसकी दशा के लिए जरूरी है कि एक जो है सपोर्टिव कारक ग्रह की दशा हो और कमजोर हो वो, ये उसको दबा करके फिर फल जबरदस्त इसमें प्राप्त होगा। और विपरीत राजयोग जिसकी कुंडली में होता है उसको वो स्थिति पसंद नहीं होती है। जब वो विपरीत राजयोग फल देना शुरू करता है तो उससे पहले ऐसी परिस्थिति का कुछ निर्माण हो जाता है कि व्यक्ति जो है कठिन परिस्थितियों में फंस जाता है, मान सम्मान की हानि हो जाती है उसकी,
और बहुत ही प्रताड़ित होता है वो, लेकिन तब वो ठानता है कि उसको इस स्थिति से निकलना है और वो निकल के कुछ बड़ा कर जाएगा, और वो जो है फिर ये चीज हो जाती है। तो इस तरह से विपरीत राजयोग का फल प्राप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले अंक में पुनः आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं, तब तक के लिए